नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल तुली और आप देख रहे हैं डी न्यूज़। माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों बाद आपके सामने आया हूँ, लेकिन फिर एक बार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आया हूँ। मेरे फादर श्री सुरेंद्र कुमार तुली पिछले 20 दिन से अस्पताल में एडमिट थे। एक स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया था जिसके चलते उनको चोट लगी थी। मेट्रो हॉस्पिटल में 4-5 दिन एडमिट थे, फिर घर आ गए, फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज क्रिएट हो गए, फिर उनको मरिंगो एशिया हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया। हमने कई बार लोग हमसे संपर्क करते हैं इन चीज़ों के लिए। इस बार मैंने खुद ये चीज़ जो है एक्सपीरियंस की है, वो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे ये मरिंगो एशिया लेके गए, रेस्पिरेटरी इश्यूज थे, उन्होंने इमरजेंसी में बताया कि सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, नाजुक है, तो उनको वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ा। उस समय हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है, किसी के हाथ में भी कुछ नहीं होता। जैसा वो लोग चाहते हैं वो लोग वैसे ही करते हैं, उस तरह का माहौल भी क्रिएट करते हैं। मैं नहीं कहता सब कुछ झूठ होता है। जैसा चला, बढ़िया इलाज चला, रखा उन्होंने 2-3 दिन वेंटिलेटर पे, 15 दिन के करीब हॉस्पिटल वार्ड में भी एडमिट रहे। लेकिन इस बीच मैंने कुछ चीज़ें देखी, समझी। जब मैं अपने फादर को लेके गया, उसने इमीडिएटली उनको वेंटिलेटर पे डालने के बाद, जब 2 दिन बाद उन्होंने कहा ठीक है वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ठीक है, तो वार्ड के लिए नीचे जाके आप बात कर लीजिए। तो जब हम नीचे रूम लेने गए तो वहाँ पे एडमिशन असिस्टेंट डेस्क पे जो आदमी बैठा था, उसने हमसे पॉलिसी मांगी। हमने पॉलिसी दिखाई। पॉलिसी थी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की, कॉर्पोरेट पॉलिसी थी पंजाब नेशनल बैंक से। तो देख के उन्होंने रूम एलोकेट कर दिया, प्राइवेट रूम ले लिया और 12-15 दिन ऐसे निकल गए। जब डिस्चार्ज करने का समय आया तो 2 चीज़ें मैंने देखी। एक, जब पेशेंट ठीक हो जाता है, अब ऐसा तो है नहीं कि पेशेंट को पूरे महीने रखेंगे। जब बैठने को रेस्पिरेटरी इश्यूज से वो ठीक है और डिस्चार्ज के लायक है तो उसे डिस्चार्ज करें। तो पहली चीज़ क्या देखी कि डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट किया गया है। हमने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी कि हमें डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट करें, लेकिन वो उनका प्रोटोकॉल है, कहते हैं वो लोग। चलो कोई नहीं, हमने अपने पेशेंट को डिस्चार्ज करवाना था तो करवाया। फिर जब हम अपने इंश्योरेंस पॉलिसी से वेट कर रहे थे कि वहाँ से कुछ अप्रूवल्स आएंगे, तो देखा कि 55 से 58% जो बिल बना था वो उन्होंने डिडक्ट कर दिया। मान के चलिए एग्जाम्पल है, 6 लाख का बिल बना था तो अराउंड 3.5 लाख रुपए का डिडक्शन कर दिया। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, एक्चुअल बिल अमाउंट कुछ और ही था। बड़ा धक्का लगा हमें इस बारे में, क्योंकि उससे पहले हम मेट्रो के अंदर 2.5-3 लाख रुपए का ट्रीटमेंट करवा के लेके आए थे। फिर पता किया तो उन्होंने कहा जी जो जैसा है बिल्कुल सही है। हमने अपने एजेंट हेमंत करके हैं, पंजाब नेशनल बैंक ओल्ड फरीदाबाद में बैठते हैं, उनसे बात करने की कोशिश की तो वो आदमी चेक लेने तो आ जाता है, लेकिन जब टाइम में नीड होती है तब वो ना तो फ़ोन उठाता है ना रिप्लाई करता है। रिप्लाई इतना करता है कि ये नंबर है, इनसे बात कर लीजिए, ये देखते हैं इस चीज़ को। वो कभी हेल्प नहीं करता इस चीज़ में। बात हुई, लोग नहीं माने। फिर देखा गलती कहाँ पे है, तो पता किया स्टार वालों से, तो उन्होंने कहा कि हमें जो रूम एलोकेटेड था उससे हायर रूम मरिंगो एशिया के डेस्क पे जो बंदा बैठा था, रूम एलोकेटर बोलते हैं उसे, उसने गलत रूम एलोकेट कर दिया, हायर वैल्यू का रूम दे दिया। अब गलती हमारी तो है नहीं, हमने पॉलिसी दिखाई। पॉलिसी दिखाने के बाद जैसे उसने बोला हम लोग आगे चलते गए। अब जिसकी वजह से जैसे हायर रूम गया, सारे टेस्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप एक नॉर्मल वार्ड में हैं तो टेस्ट हो गए, डॉक्टर विजिट चार्जेस हो गए, वो नॉर्मल रहते हैं। अब प्राइवेट वार्ड में जाते हैं, डेफिनेटली है, तो सारी चीज़ें एक्सीड हो जाती हैं। हमें अपना डिस्चार्ज 1-2 दिन डिले करना पड़ा। हमें था कि शक था कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। तो हमने जो है, मेरे ब्रदर हैं, एडवोकेट हैं, मैं मीडिया में हूँ, आप सबको पता ही है, तो हम लोगों ने अपना रेफरेंस दिया हॉस्पिटल वालों को। वहाँ पे 2 पेशेंट केयर में थे,
मरिंगो एशिया में, उन्होंने चीज़ को देखा, समझा। पहले तो मान नहीं रहे थे, लेकिन जब हमने अपना रेफरेंस दिया तो उन लोगों को समझ में आई कि भाई यहाँ पे इशू क्रिएट हो सकता है और गलती तो हॉस्पिटल के ही एम्प्लॉय की है। तो जैसे जैसे करके 1-2 दिन के अंदर उन्होंने उस गलती को माना और वो चार्जेस डाउन किए। लेकिन स्टार हेल्थ वाले अभी भी अडिग थे कि हमने जो अप्रूवल दिए हैं वो अप्रूवल बिल्कुल सही है। हमने फिर चीज़ें देखी, समझ में आई, उन्होंने जो जो डिडक्शन किए हुए थे वो सारे गलत कर रखे थे। जो चीज़ें पॉलिसी में मेंशन ही नहीं है उनके डिडक्शन आप कैसे कर सकते हो। कोशिश की हमने जानने की मरिंगो वालों से, लेकिन उन्होंने कुछ इस बारे में टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा जी आप अपने स्टार हेल्थ वालों से पता करिए। बहुत जद्दोजहद लगी, बहुत मेहनत लगी, बार बार फॉलो अप, बार बार पॉलिसी के जो वहाँ पे टीपीए डेस्क होता है वो भेजते हैं, बार बार जो भी इश्यूज होते हैं भेजे। 2 दिन एक्स्ट्रा डिस्चार्ज में लग गए और उसके बाद आप मानेंगे नहीं, जो जो चार्जेस लगा रखे रिडक्शन वो मैक्सिमम चार्जेस स्टार हेल्थ ने हटा दिए। लेकिन 2 दिन डिस्चार्ज लेट करने के बाद जब हमने अपना रेफरेंस लिया, उन्हें समझ में आ गई कि उनकी गलती पकड़ी जा चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो मरिंगो एशिया ने भी उस चीज़ को माना और ठीक किया, और स्टार हेल्थ ने भी जो अननेसेसरी डिडक्शंस किए हुए थे उसको हटाया। बात मैं करता हूं स्टार हेल्थ जैसी, ये बहुत बड़े स्कैम है ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। मैं बात करता हूं कॉर्पोरेटाइजेशन, ये सारा स्कैम है। एक छोटा सा इंसान, छोटी सी चोट लग जाती है, सिर पे जाता है, तो उसको इतना बड़ा बना दिया जाता है कि बंदे, और इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है कि बंदा इतना डर जाता है कि वो उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। उस समय कुछ समझ नहीं आती, ये समझ में आती कि किसी तरीके से मेरा पेशेंट ठीक हो जाए। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, ईयर्स जो है सालों साल उसकी ईएमआई भरता है, प्रीमियम भरता है। किस लिए भरता है कि आड़े वक्त में जो है हमारे काम आ सके। क्या इस तरीके से? अभी तो चलो हम लोग पढ़े लिखे हैं, कोई गांव से बन के कोई मदर आ जाए, माँ आ जाए कोई, या फादर जो इतने पढ़े लिखे ना हो, वो तो बेचारे फंस गए। और अभी ऐसा नहीं है, मेरे सामने 1-2 केसेस आए जिसपे ट्रीटमेंट हो गया पूरा, और बाद में इंश्योरेंस वालों ने पूरी की पूरी जो है डिडक्शन कर दी, कैंसिल कर दिया कि वो इसका पैसा नहीं दे पाएंगे। वो कपल बहुत डिस्टर्ब था मेरे आगे कि हमने तो पॉलिसी की ले रखी है, सारी चीजें मेंशन है, उसके बाद डिडक्शन हो रही हैं। डिडक्शन में क्या, उनको तो कैंसिल ही कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया पूरा। जनता जाए तो जाए कहां? मेरा काम हुआ जब हमें नॉलेज थी, हमने उस नॉलेज को यूज किया, हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े दोबारा से सारे के सारे, और उसके बाद अपनी बात रखी। तो ना स्टार हेल्थ वाले भी पीछे नहीं हट सके और ना ही मरिंगो एशिया वाले, दोनों को ही हमारा काम करना पड़ा। लेकिन पहले क्यों नहीं हुआ ये काम? एडमिशन डेस्क पे जो पॉलिसी जाती है, जब बंदा देखता है तो उसके हिसाब से रूम एलोकेट करें ताकि गलती ना हो, नहीं तो गलती तो पेशेंट को भुगतनी पड़ेगी ना, उनके रिश्तेदारों को। सिमिलरली जब हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है, तो जब हेल्थ इंश्योरेंस वाले अप्रूव कर रहे हैं, डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो वो ढंग से देखें कि वो क्या अप्रूवल कर रहे हैं, क्या डिसअप्रूवल कर रहे हैं, क्या डिडक्शंस कर रहे हैं। यही काम रह जाता है पेशेंट्स का, रिलेटिव्स का, कि वहां बैठ के यही चेक करते हैं कि हमारी डिडक्शन क्या हुई है। दिमाग नहीं चल रहा होता है उस समय। अवेलेबिलिटी कैश, वो तो शुक्र है मेरे ब्रदर मेरे साथ थे, इज एन एडवोकेट, मेरे ब्रदर इन लॉ थे, इज ऑल्सो वर्किंग एज द डायरेक्टर ऑफ द रेपुटेड कंपनी। तो हम लोग मिलकर समझ में आए कि कहीं ना कहीं कुछ झोल है, बहुत बड़ा झोल है। ये वीडियो मेरे को बहुत पहले डालनी थी, टाइम नहीं मिल पाया, बिकॉज मेरे फादर अभी भी ठीक नहीं है, घर में उनका इलाज चल रहा है अभी 10 दिन से, सेमी आईसीयू हमने बना रखा है। लेकिन अगर कोई बंदा, कोई एक नॉर्मल आदमी इनके शिकंजे में आ गया तो कहां जाएगा? बच नहीं पाएगा, ये तो डॉक्टर भी मानते हैं। तो क्या करें? क्या प्रशासन को इसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए? डेली के हिसाब से आप देखें, खबरों के अंदर बने हुए हैं कि आज इस कॉर्पोरेट के अंदर ये हो गया, इस हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के साथ ये हो रहा है। लेकिन डॉक्टरों के खिलाफ, कॉर्पोरेट्स के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता है। सबको डर लगता है और कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता
कितने केसेस पीछे खराब हुए जिसमें बच्चे मरे, लेकिन उन डॉक्टर के खिलाफ अभी तक कुछ भी केसेस नहीं, कुछ भी एक्शन नहीं है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इस समय ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर जो है केस लेने से मना कर देता है कि अगर स्टार हेल्थ की है हम नहीं लेंगे, और लेते हैं अगर बात ऑन रिक्वेस्ट कर भी लेते हैं तो वो एक ही चीज कहते हैं कि अप्रूवल डिसअप्रूवल हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक जेन्युइन केस के अंदर भी स्टार हेल्थ डिडक्शंस कर रहा है, बाद में एग्री कर रहा है कि उनसे गलती हो गई। वो गलती अगर हम नहीं देखते, हमें समझ में नहीं आती, तो हमने तो पूरा पैसा दे दिया था। ये आपको देखना है। मैं आप लोगों के सामने वीडियो क्यों लेके आया हूं, वो इसलिए कि आप छोटे छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों में ना जाएं। उनके टारगेट्स होते हैं। आप पहले छोटे डॉक्टरों के पास जाएं, ओपीडी में जाएं, छोटे नर्सिंग होम्स में जाएं, पहले देखें है क्या। और कभी आपको लगता है कि हाँ बहुत ज़रूरत है तभी जाएं। फालतू फंड के टेस्ट मत कराएं। एक बहुत बड़ा डॉक्टर है एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का, उसने खुद ये चीज़ बोली है कि आप सिम्टम्स देखें पहले। आपको लगता है कि वो चीज़ है सच में बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, तो लेके जाएं, नहीं तो अननेसेसरी टेस्ट करवाने की भी जरूरत नहीं है। आजकल एक शौक बन गया, एक हॉबी बन गई, नहीं यार और फुल बॉडी टेस्ट करवा लेते हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है। जितनी बार टेस्ट कराएंगे, अगर एक ही दिन के अंदर 4 टेस्ट करवाएंगे, चारों समय के अंदर रिपोर्ट्स अलग अलग आएंगी, चारों लैब्स की अलग अलग। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपके पास पॉलिसी है, तो सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, एक एक चीज पता होनी चाहिए, नहीं तो ये पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सिमिलरली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस गलती से भी मत लीजिएगा। सभी डॉक्टर, सभी हॉस्पिटल्स, इनफैक्ट नर्सिंग होम मना करते हैं कि ये इस कंपनी की पॉलिसी मत लीजिए। हम भुगभोगी हैं, आप भुगभोगी मत बनिएगा। अगर आपके पास स्टार है तो इमीडिएटली उसको शिफ्ट करें किसी अच्छी कंपनी में जिसका प्रीमियम अच्छा हो और जिसकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मेरे फादर के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए। नमस्कार।